वेलकम बैक। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। उकाड़ा पुलिस ने नौकरी और निकाह का झांसा देकर खातून से मुबैना ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम निजी एकेडमी का मालिक है। नौकरी का झांसा देकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम ने खातून को निकाह का झांसा देकर 3 रोज तक ज्यादती करता रहा। मुलजिम ने खातून को अकेडमी में नौकरी के साथ साथ रिहाइश की भी ऑफर की। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर मुलजिम इस्लाम अली के खिलाफ थाना बी डिवीजन में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ और की जानिब से हिदायत का कहना है कि मुलजिम को कानून के मुताबिक करारवा की सजा दी जाए। 2 अफराद ने मेहंदी के फंक्शन में आई खातून को असलाह के जोर पर मुबैना तौर पर इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। यह वाक़या खानेवाल के नवाही इलाका 3AH में पेश आया है। कमालिया की रहायशी खातून को मुलजमान ने मेहंदी के फंक्शन में बुलवाया, जहां पर मुलजमान असलाह के जोर पर खातून से डांस भी करवाते रहे और छेड़छाड़ भी करते रहे। खातून खौफ के मारे फंक्शन से भाग निकली तो मुलजमान ने पकड़कर मुबैना तौर पर इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला, जिस पर थाना मखदूमपुर ने DNA टेस्ट के बाद 8 मुलजमान के खिलाफ ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक मुलजिम गिरफ्तार तहम बाकी मफरूर हैं। साहिवाल के नवाही गांव में ससुरालियों की जानिब से बहू को जलाकर मारने के मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस रीजनल पुलिस ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली है। साहिवाल के नवाही गांव 108-7R में उम्मे कुलसूम को ससुरालियों ने घरेलू तनाज़ा पर आग लगा दी थी। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर वह जान की बाजी हार गई। पुलिस ने वरसा की दरख्वास्त पर 2 खवातीन समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पहली FIR फौरी दर्ज कर ली गई थी। खातून की मौत के बाद कत्ल और दहशतगर्दी दफात भी शामिल कर दी गई हैं। मुलजिमान जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा चुके हैं। मुकदमे की शफाफ तहकीकात जारी हैं। जल्द मुकम्मल हकायक सामने ले आएंगे। शेखुपुरा में निजी कॉलेज की जानिब से फीस कीमत में बच्चियों से लाखों रुपए वसूल करने का मामला है। मुतासरीन की जानिब से कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर को तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी है। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए कमेटी तश्कील दी और कॉलेज इंतजामिया को नोटिस जारी किया। मुकर्रर दिन के अंदर कॉलेज इंतजामिया माकूल जवाब न दे सकी। डिप्टी कमिश्नर ने गैर तसल्ली बख्श जवाब पर कॉलेज को सील करवा दिया। मुतासरीन का कहना है कि हमें डेट शीट नहीं दे रहे, जिससे साल ज़ाया होने का खदशा है। डिप्टी कमिश्नर के मशकूर हैं जिन्होंने हमें इंसाफ दिलवाया। राजनपुर में इंडस हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर इदारों की जानिब से ओवरलोडेड भारी गाड़ियों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयां न होने के बायस इंडस हाईवे पर भारी ट्रैफिक का फ्लो बढ़ गया है। हादसात की रेशो में भी इजाफा हुआ है। मजीद देखते हैं राव अकील अहमद की ये रिपोर्ट। मोटरवे पुलिस ने दीगर शाहराहों पर ओवरलोड फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस की सख्ती कर दी तो हैवी ट्रैफिक ने इंडस हाईवे का रुख कर लिया। इधर महंगे जुर्माने, चालान और दीगर मौसर कार्रवाइयां न होने के बाइस कश्मोर से DG खान तक ओवरलोड भारी गाड़ियों की कतारें लग गईं। इधर मकामी लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर इदारों को इनके लाइसेंस न होने, ओवरलोडिंग और नाकिस फिटनेस के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां करें ताकि इंडस हाईवे पर भारी ट्रैफिक फ्लो कम हो सके। इनको चाहिए कि यहाँ पर ये ट्रैफिक हजरात ट्रैफिक चौकी वाले टोटल इनके चलान करें बारी बारी। और तो और यहाँ पे कोई पेशेंट भी लेके जाए तो मरीज़ की वजह से एम्बुलेंस भी को भी रास्ता नहीं मिलता। 2-2 घंटे लाइनें लग जाती हैं ट्रकों की। ओवरलोड ट्रक होते हैं, 22 व्हीलर आते हैं, सब के सब इस रोड पे चल रहे हैं। कश्मोर से लेकर DG खान तक कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी इनका चलान नहीं करता। 1-2 बार ट्रैफिक पुलिस ने अगर इनको रोका भी था तो उन्होंने उल्टा बदमाशी की, रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है ये बड़ी गाड़ियों वालों पे। तो लिहाजा मेहरबानी कर फरमा के IG साहब से गुजारिश है कि इनके बारे में कोई ना कोई एक्शन, सख्त एक्शन ले लिया जाए। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसात के रेशो में भी इजाफा होने के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। सारी इतू डबदन भारी ट्रक कश्मीर को ला दे DG खान तक, ठीक है ना। इतना रास्ता बिल्कुल क्या नहीं होता, ठीक है। अगर कोई मरीज़ भी साकू नेमना पै वजे घंटे की बजाय 4 घंटे लग वजन। बराए मेहरबानी असां रिक्वेस्ट करें कि इन्हें तो चलान किए वजन और इन्हें को सी पैक दे अपनी रोड से भेजा वजन, मेहरबानी। जैसा कि शहरियों का कहना है कि इंडस हाईवे पर से हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद किया जाए, भारी जुर्माने लगाए जाएं और चालान किए जाएं ताकि लोकल ट्रांसपोर्ट
अपना सफर महफूज और तेजी से कर सकें। कैमरा टीम के साथ राव वकील अहमद, नुमाइंदा ABN न्यूज़, राजनपुर। भवाना में तहसील कचहरी के मेन गेट के अंदर फायरिंग का वाकया, फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। भवाना में तहसील कचहरी के मेन गेट के अंदर फायरिंग का वाकया सामने आया। वाकया साबिका मुकदमाबाजी की वजह से पेश आया। मुलजिम ने पेशी पर आए मुद्दई पर फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। वाकया कचहरी के गेट के अंदर पेश आया। वाकये के बाद मुलजिम फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की तलाश के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। मजीद तहकीकात का अमल जारी है। लाला मूसा के नवाही गांव में खातून को ससुरालियों ने गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया। पुलिस मौका पर पहुंच गई। थाना सदर लाला मूसा के गांव उमरचक में एक बच्चे की मां को इसके ससुरालियों ने गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया और इसके वालिदैन को फ़ोन करके इत्तला दी कि इनकी बेटी फौत हो गई है। जब वो मौका पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खातून के गले पर फंदे के निशान थे। वरसा की इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। मकतूल के भाई वालिद की रिपोर्ट पर मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। सरगोदा के इलाके भेरा में बासिर अफराद ने रोड पर अपनी अदालत लगा ली। मुलजिमान ने तालिब इल्म को मोटरसाइकिल से उतार कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। भेरा में बासिर अफराद ने तालिब इल्म को मोटरसाइकिल से उतार कर तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद से तालिब इल्म एहसन अली शदीद जख्मी हो गया। मुलजिमान ने तशद्दुद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अफसोसनाक वाक़या थाना भेरा से चंद किलोमीटर के फासले पर पेश आया। मुतासिरीन का कहना है कि मुलजिमान बासर हैं, गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। लिया के इलाके करोड़ लाल ईसन में एंटी करप्शन की कार्रवाई। 83 BTDA का पटवारी रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। करोड़ लाल ईसन में शहरी से पटवारी अब्दुल फारूक ने जायज़ काम के लिए रिश्वत तलब की। एंटी करप्शन ऑफिसर सरफराज गाड़ी ने अपनी टीम के हमरा मौका पर छापा मारा और 30,000 रुपये की रकम बरामद कर ली। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जुडिशियल जेल भिजवा दिया गया। कसूर छेमा कबल थाना अलाहाबाद के इलाका तलवंडी में मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से फायरिंग करके नौजवान को कत्ल करने का वाकया। मकतूल के कातिल ताहाल गिरफ्तार न हो सके। लवाहिकीन सराप एहतजाज हैं। लवाहिकीन के मुताबिक मकतूल इबाद ने पसंद की शादी की थी। मकतूल को फायरिंग करके नामालूम मुलजिमान ने कत्ल कर दिया था। मकतूल के वालिद का कहना है कि इबाद पर फायरिंग की वीडियो भी मंजर आम पर आने के बावजूद पुलिस उल्टा डरा धमका रही है। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार दुकान में बेटे पर फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग से मेरा बेटा कुर्सी पर बैठा जहां बाक हो गया। मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मकतूल इबाद के वालिद ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेकर मुलजिमान को गिरफ्तार करने के हवाले से अपील की है। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान न होने की वजह से काश्तकार परेशानी का शिकार हैं। मियां चन्नू में किसानों ने गंदम की बजाय मुतबादिल फसलों की काश्त शुरू कर दी है। मज़ीद देखते हैं नुमाइंदा शुएब अफजल की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान न होने की वजह से मियां चन्नू के काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत से मायूस किसानों ने गंदम की बजाय मुतबादिल फसलों की काश्त शुरू कर दी। किसानों का कहना है कि गंदम पर खर्च ज़्यादा लेकिन कीमत कम दी जाती है। पिछले साल रुली पई है जी, इस तो वेल पहली वेली छड़ी हुई, कणक का रेट कोई नहीं, खर्चे पूरे नहीं होंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी रहनुमा मियां सजाद नाजिश का कहना है कि अगर हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान नहीं करती तो किसान गंदम काश्त नहीं करेंगे। किसान गंदम से पिछले साल से इतना मायूस है, किसान गंदम काश्त करने पे राग़िब नहीं हो रहा। हुकूमत उनको तरह तरह के लालच दे रही है लेकिन बता नहीं रही कि हम किस रेट पे खरीदेंगे। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने पिछले साल भी जो वादा किया था उस पर खरीदी नहीं, इसका एतबार किसान कैसे करे। हुकूमत किसान को यकीन दिलाएगी तो गंदम काश्त होगी, वरना नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत खरीद का ऐलान न करने से गंदम की काश्त में बड़ी कमी मुतवक्का है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत पंजाब महकमा ज़राअत की कागजी कार्रवाइयों की बजाय सूरत हाल की संगीनी का अदराक करते हुए फौरी तौर पर गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान करे। कैमरामैन के साथ शुएब अफजल, ABN न्यूज़, मियां चन्नू। खानका डोगरा में महकमा सुई गैस का ठेकेदार मेन GT रोड पर सड़क के बीच में पाइप रखकर फरार हो गया। सड़क तंग होने से हादसात का खदशा है। शहरियों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुदस्सिर अली भट्टी की रिपोर्ट। खानका डोगरा में महकमा सुई गैस की मुजरमाना गफलत किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मेन GT रोड पर बासर ठेकेदार ने खुदाई करके पाइप डालने की बजाय सुई गैस के पाइप को जोड़कर सड़क के बीच में ही रख दिया है, जिससे बाजारों और गलियों में जाने वाले मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी करने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना है। जी, ये ठेकेदार ने जो गैस के पाइप छोड़ दिए यहाँ पे,
तकरीबन 1 महीना हो चुका है यहाँ पे। तो हर आने जाने वाले को मसला हो रहा है, गाड़ियों को, मोटरसाइकिल वालों को। ये मेन रास्ता है, ये थाना बाज़ार है ये, तो यहाँ पे छोड़ के भाग चुके हैं। यहाँ हर आदमी को प्रॉब्लम हो रही है, जो पैदल से जा रहे हैं वो भी, और जो मोटरसाइकिल पे हैं, गाड़ियों वाले, हर आदमी को प्रॉब्लम हो रही है। जो मेन सड़क पे जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे गुजरने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। गुज़श्ता 2 माह से रखे गए पाइप की वजह से सड़क तंग हो चुकी है, जिससे किसी भी वक्त जानलेवा हादसा हो सकता है। इससे बेशतर भी सफदराबाद रोड पर खुदाई करके पाइप तो डाल दिए गए हैं, मगर इस खुदाई के दौरान टफटाइल जो उखाड़ कर रख दी गई है उसको दोबारा नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से वहाँ से उठने वाले गर्दो गुबार ने शहरियों का जीना हराम कर रखा है। मेन जीटी रोड पर सूरत इससे भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। ये समझ नहीं आती, हर जगह पहले जो है वो पाइप की जो है वो खुदाई करते हैं फिर पाइप डालते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा निज़ाम है। पाइप इन्होंने जो है वो पहले जो सारा जो है वो जॉइंट करके रख दिया है। ये आधा बाजार, आधी सड़क जो है ये इन्होंने जो है बिल्कुल डिवाइड करके रख दिया है। ट्रैफिक का इंतहाई हमें मसाइल हैं, जो बाज़ारों में जो आते हैं, मोटरसाइकिलें आती हैं, गधा गाड़ी आती हैं, उनको गुजरने नहीं दिया जा रहा, और इस वजह से जो ट्रैफिक के बड़े मसाइल हैं। और यहाँ जो है शदीद खतरात है, खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो जाए। मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है कि महकमा सोई गैस के ठेकेदारों को पाबंद किया जाए, ये खुदाई करके फौरी इस पाइप को जो है वो अंदर डालें, ताकि खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान, अगर कोई जानी नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार जो महकमा सोई गैस होगा। शहरियों ने एहतजाज करते हुए पाइपलाइन को फौरी डालने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ दशरथ अली भट्टी, ABN न्यूज़, खानका डोगरा। तांदलावाला में वज़ीर-ए-आला पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम सिर्फ दावों तक महदूद रह गई। म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया ने अंदरून शहर माही चौक के सीवरेज मसाइल हल करने में नाकाम है। तांदलावाला में वज़ीर-ए-आला पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम खटाई में पड़ गई है। म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया सीवरेज मसाइल हल में मुकम्मल नाकाम है। 2 करोड़ लागत से खरीदी गई जनरेटर मशीन भी किसी काम ना आ सकी। अंदरून एरिया माही चौक की तरफ गलियों की नालियां उबलने लगी। म्यूनसिपल कमेटी रोड पर जगह जगह सीवरेज का पानी जमा है। खबर शामिल करते हैं पीर महल से, जहां पर सुभान चौक था शहीद चौक रोड जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। 3 साल कबल रोड पर पत्थर तो डाल दिया गया, लेकिन तहाल इसको मुकम्मल ना किया जा सका, जिसकी वजह से आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। ये तकरीबन 3 साल कबल, जैसे आपने बताया कि इसका टेंडर हुआ था, पत्थर डाल दिया गया था, इसको मुकम्मल नहीं किया गया, इसके ऊपर जो है बकाया काम रहता है। तो ये बार आला हुकाम से हमने दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत पंजाब से और DCO साहब से हमारा मुतालबा है कि इसे फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल भी है, एक प्राइमरी स्कूल भी है, 2-3 प्राइवेट स्कूल भी हैं। तो यहाँ से बच्चों का गुजर होता है, तो आए रोज़ यहाँ बच्चे गिरते हैं, तो एक्सीडेंट होते हैं और चोटें लगती हैं। इसलिए आला हुकाम से मुतालबा है कि इसे फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। बहावलनगर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम में मुबैना बेज़ाब्तियाँ और अमले के गैर अखलाकी रवैये के खिलाफ ख़वातीन का शदीद एहतजाज। BHU कोर्ट हेमराज अड्डा गिजानी सेंटर के बाहर ख़वातीन का एहतजाज। GT रोड ब्लॉक करके धरना दिया। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाजी ख़वातीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सेंटर इंचार्ज और हमलाबाज सलूकी गालम गलोच और ख़वातीन को धक्के देते हैं। अमले की बदतमीज़ी के बायस एक खातून के कपड़े फटने का वाक़या पेश आया, जिस पर मुजाहिरीन ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि कई दिनों से सेंटर पर चक्कर लगाने के बावजूद इमदादी रकूम दस्तयाब नहीं। सेंटर पर शफाफियत और ख़वातीन के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। चिश्तिया में सर्दी ने हल्की सी एंट्री डाली तो सर्दियों के फल भी बाजारों की रौनक बन गए। सर्दियों की सौगात संघाड़े जगह जगह स्टॉल पर नजर आ रहे हैं। मजीद देखते हैं अब्दुल्ला शफी की ये रिपोर्ट। सिंघाड़ा सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। सख्त और नोकदार खोल के अंदर छुपी सफेद फल में बेशुमार अफादियत होती है। ये फल अमूमन माह सरमा में ही पाया जाता है। शहरी इसे कच्चे भी और इसे बॉयल करके दोनों सूरतों में ही खाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा संघाड़े के बारे में बताऊंगा, जिसको इंग्लिश में लिंगनट कहते हैं या बैटनट कहते हैं। इसके ह्यूमन हेल्थ पे डिफरेंट बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। उसमें ये है, उसकी अगर हम ग्रेडिंग करें तो पहले नंबर पे जो है ये BP को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। सेकेंडली कोलेस्ट्रोल जो एक्स्ट्रा फैट बनती है हमारे जिस्म में, उसको ये कम करता है। थर्डली इसमें डिफरेंट वाइटामिन हैं, लाइक विटामिन C, विटामिन E,
ठीक है, उसको कम करता है। सिंघाड़ा जायकेदार होने के साथ कैल्शियम से भी भरपूर है, मगर मौसम सरमा आते ही इसके रेट में भी थोड़ा इजाफा हो जाता है। मार्केट में अब ये 150 रुपए से लेके 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि बुआइल शुदा 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। ये सर्दियों की सौगात है। सिंघाड़े हम सर्दी शुरू होते ही इसका कारोबार करते हैं। ये शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है और खाने के लिए सर्दियां भी इंजॉय करते हैं। सर्दियों ने दस्तक दी तो मौसम सरमा के फलों ने भी एंट्री दे डाली। खुश जायका सिंघाड़े बच्चे और बड़े दोनों ही खूब पसंद करते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अब्दुल्ला शफी, ABN न्यूज़, चिश्तियाँ। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही तहसील साहिवाल में मछली की मांग में भी इजाफा हो जाता है, जबकि दरिया झेलम का किनारा मछली के शौकीनों का बेहतरीन इंतखाब है, जहां पर कायम ढाबों पर न सिर्फ साहिवाल बल्कि सरगोदा, खुशाब और झंग के शहरियों का भी रश लगा रहता है। मजीद बता रहे हैं मेहदी हसन। बिलाशुबा मछली सेहत के लिए मुफीद है और इसकी मुख्तलिफ इकसाम को मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ पकाया और खाया जाता है। ताहम दरिया झेलम की मछली अपने जायके की वजह से मुनफरिद पहचान की हामिल है। जब इसे दहकते हुए अंगारों पर पकाया जाता है तो इसकी खुशबू मछली खाने के शौकीनों को अपनी तरफ खींच लेती है। पहले सिर्फ नाम सुना था, लेकिन अब टेस्ट किया है तो हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इन दिनों तहसील साहिवाल में दरियाए झेलम के किनारे कायम मछली पॉइंट्स पर मछली बनाने वाले एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और यहां पर कायम ढाबों से मिलने वाली ग्रिल फिश लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। शहरियों का कहना है कि मछली खाने के फवाइद अपनी जगह, लेकिन मुख्तलिफ अजला को एक दूसरे से मिलाने वाले लंगर वाला पुल के नज़दीक दरिया के किनारे पर बैठ कर मछली खाते हुए कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने का अपना ही मज़ा है। हमारे पास फ्राई और ग्रिल फिश होती है। हमारे पास सरगोदा डिवीजन खसूसन खुशाब और सरगोदा से लोग हमारे पास फिश खाने के लिए आते हैं। अब तो माशाल्लाह हमारी सर्विस, हमारा टेस्ट इतना अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दे दिया है कि झांग से भी लोग फिश खाने के लिए आते हैं। इस मकाम पर दस्तयाब कश्ती की सवारी और अच्छे रेस्टोरेंट्स के साथ साथ बेहतरीन पार्क, पार्किंग और दीगर सहूलियात भी मुयस्सर हों तो ना सिर्फ कई लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, बल्कि इस मकाम की खूबसूरती में इजाफा होगा और सेहत को फ़रोग दिया जा सकेगा। कैमरामैन उमर फारूक के साथ मेहदी हसन, ABN न्यूज़, तहसील साहिवाल, ज़िला सरगोधा। तोंसा शरीफ में मनशियात मुकाओ तहरीक ने कलमा चौक तोंसा में जलसा मुनक्कद किया। मुकर्रिन ने मनशियात फरोशों के खिलाफ अलमी बगावत बुलंद करते हुए इंतजामिया से भी साथ देने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं यासिर फरीद हैदरानी की रिपोर्ट। चौक तोंसा शरीफ में मनशियात मुकाओ तहरीक के रहनुमाओं की जानब से जलसा आम मुनक्किद हुआ। शोरका से खिताब करते हुए मुकर्रिन का कहना था, मनशियात वो लानत है जो नस्लें उजाड़ देती है। मैं मनशियात फरोशों से अर्ज करना चाहता हूँ, ऐ मनशियात फरोशों, हमारी तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं। पलट आओ, मेरे बच्चों को जहर बांटना छोड़ दो। तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे गले लग जाओ, तुम हमारे मुआशरे का हिस्सा बन जाओ, मुअज़्ज़ज़ शहरी बन जाओ। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि तुम टाफी के नाम पर मेरे बच्चों को जहर देते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह कोट कसरानी के अंदर अब कोई नशा फिरोश नहीं रहा, अब दुकानें वो बंद हो गई हैं। ये कोट कसरानी की गयूर अमाम कर उठने का नतीजा है। दोस्तों, मैं सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, इसके दस्तों बाजू बन जाए, आप इंशाअल्लाह इसके साथ खड़े हो जाए तो इंशाअल्लाह ये तहरीक मजबूत होगी, तो इंतजामिया भी इंशाअल्लाह इन लोगों का पकड़ेगी और सजा दिलवाएगी। जी, आपने सुना, मुकर्रिन ने मनशियात के खात्मे के लिए ना सिर्फ मनशियात फिरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, बल्कि इंतजामी और अवामी किरदार पर भी रोशनी डाली। यासिर फरीद हैदरानी, ABN न्यूज़, तोंसा शरीफ। समुद्र में रिवायती तरीके से गुड़ बनाने का अमल जारी है। शहरी केमिकल से पाक गुड़ खरीद कर दूर दराज रिश्तेदारों को बतौर सौगात भेजते हैं। गुड़ पर देखते हैं समुद्री से अपने नुमाइंदा अरशद गिल की एक खुसूसी रिपोर्ट। गन्ने का सीजन शुरू होते ही समंदरी में रवायती तरीकों से गुड़ बनाने का अमल जारी है। किसानों का कहना है कि गुड़ बनाने के लिए मखसूस तरीका इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ का रस निकालकर उबाला जाता है, फिर इसको पकाकर गुड़ तैयार किया जाता है। गुड़ में किसी किस्म का केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। यही वजह है कि शहरियों में गुड़ की खरीदारी का रुझान बढ़ता जा रहा है। भाई सानू 2-3 साल आगे गुड़ बनाने, कोई केमिकल नहीं, कोई चीज नहीं। लाहौर, फैसलाबाद, पिशोर, लाहौर गुड़, इस्लामाबाद गुड़ हज़ार मना बिकदा वा।
हुआ बेबाक। शहरियों का भी कहना है कि समुद्री का गुड़ जायके में अपना सानी नहीं रखता। सड़क किनारे बनने वाले इस गुड़ की खुशबू खरीदारों को अपनी तरफ खींच लाती है। सर मैं यहाँ से गुजर रहा था, देखा बेलना लगा हुआ है, गुड़ निकालते हैं और ये अरसा दराज से जो यहाँ पे गुड़ निकालते हैं। मैंने सोचा कि यार घर के लिए गुड़ लेता चलूँ। ये चीनी की निस्बत जो है वो कम नुकसानदेह होता है, केमिकल से पाक होता है। शहरी चीनी की निस्बत गुड़ को ज्यादा तरजीह देते हैं। शहरी गुड़ को न सिर्फ खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी बतौर सौगात बेचते हैं। कैमरा टीम के साथ अरशद गिल, ABN न्यूज़, समंदरी। अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। कुरम में ताज़ा झड़पें, दो कबाइल के दरमियान शदीद फायरिंग से 18 अफराद जहाँ बाग जबकि 30 जख्मी हो गए। झड़पों में दुकानों और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ देहात से लोगों की नकल मकानी शुरू। ख़राब हालात की वजह से तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक तहसील लोअर कुरम के इलाके अलीजई और बगन के कबाइल के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। बाल्श खेल, कारकिली और कुंज अलीजई और मुकबल कबाइल के माबैन भी फायरिंग जारी है। फरीकैन एक दूसरे को भारी और खुदकार असलहा से निशाना बना रहे हैं। फरीकैन के दरमियान लड़ाई का सिलसिला जुमेरात को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद हुआ। गुज़िश्ता रोज़ बगन मंदूरी ओश्त के मुकाम पर 200 मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की गई थी। फायरिंग से 6 गाड़ियाँ निशाना बनी, जिनमें ख़वातीन, बच्चों समेत 45 अफराद जाँ बहक हुए थे। एबटाबाद के धमतोड़ बाईपास दोतार के करीब 2 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों हकीकी भाई थे। घर जाते वक्त रास्ते में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। दोनों भाइयों की शिनाख्त फहद और अवैस के नामों से हुई। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया। मानसेरा की थाना बटल की हदूद छतरप्लेन रेतड़ा में फायरिंग से खातून चाबाग जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक रेतड़ा के शान अली ने साल पहले पसंद की शादी की थी। अपने वालिद और अपनी अहलिया के हमरा मानसेरा पेशी के लिए जाते वक्त छतरप्लेन डमाना के मुकाम पर ताक में बैठे अफराद ने इनका रास्ता रोककर फायरिंग कर दी। शान अली अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया जबकि उसकी अहलिया गोलियों का निशाना बन गई। जबकि एक गोली शान अली के वालिद मोहम्मद बशीर को भी लगी, जिससे वो जख्मी हो गए, जिनको बटल में फौरी तिब्बी इमदाद के बाद मानसेरा रेफर कर दिया गया, जहाँ बाक लड़की का पोस्टमार्टम कर दिया गया, जिसके मुताबिक मकतूल को 19 गोलियां लगी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफसीली रिपोर्ट हासिल कर ली। मजीद कार्रवाई जारी है। मानसेरा के इलाके बफापकल थाना खाकी की हदूद में 25 साल नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक थाना खाकी की हदूद भेड़कंड में 25 साल नौजवान ज़ीशान को कत्ल कर दिया गया। मकतूल के वालिद वहीद अहमद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कातिल की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मकतूल के वालिद के मुताबिक कातिल ने चंद रोज़ कबल मकतूल के साथ झगड़ा किया था। दोस्त के निकाह की तकरीब में मेरे बेटे को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल के वालिद ने किंग अब्दुल्ला अस्पताल के बाहर एहतजाज करते हुए पुलिस पर फौरी तौर पर मुलजिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। शबकदर तहसील के तमाम सरकारी प्राइमरी स्कूल तबाही के धाने पर पहुंच गए हैं। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं। तफसील शबकदर से इमदाद अली शाह की इस रिपोर्ट में। तहसील शबकदर में कुल 187 प्राइमरी स्कूल है, जिनमें 103 बॉयज़ और 84 गर्ल्स के हैं। इन 187 स्कूलों में बुनियादी सहूलतें न होने के बराबर है। अक्सर स्कूलों के बिल्डिंग्स गिरने के करीब है, जिसकी वजह से सख्त सर्दी और गर्मी में बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत प्राइमरी स्कूल के लिए कुछ भी सहूलियात नहीं है। उसके लिए कुर्सी नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। इसके लिए मेरे हुकूमत से मुतालबा है कि ये इस पे तवज्जो दे दे। गुज़िश्ता 3 साल से PTC मद में स्कूलों को कोई रकम नहीं दी गई, जिससे हालात मज़ीद गंभीर हुए हैं। अक्सर स्कूलों की चारदीवारी नहीं तो कई स्कूलों में पानी और बिजली मौजूद नहीं। तहसील शबकदर के प्राइमरी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से बच्चों को तालीम के हुसूल में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि स्कूलों के इन मसाइल को ख़त्म करके बच्चों की तालीम के हुसूल में आसानियाँ पैदा करे। इमदाद अली शाह, ABN न्यूज़, शबकदर। जिला मालाकंड तहसील दरगई के गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में अकलीती खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में इलाके के अकलीती मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद जानते हैं मालाकंड से गुल करीम खान की इस रिपोर्ट में। जिला मालाकंड डिप्टी कमिश्नर हमीदुर रहमान की जानिब से अकलियती खुली कचहरी का इनेकाद किया गया।
गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 दरगई में होने वाली खुली कचहरी तय अक़लियती की जानिब से अफसरान के सामने मसाइल के अनबार लगा दिए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर हमीदुर रहमान अक़लियती मसाइल के तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत जारी किए और अक़लियती दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर अक़लियतों ने अहम तरक्याती कामों के मसाइल हल करने के तवज्जो दिलाई। खुली कचहरी से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर हमीदुर रहमान ने कहा कि अक़लियती मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर हमीदुर रहमान ने खुली कचहरी के बारे में कहा, ये करम कुमार साहब ने इसने कहा था स्कॉलरशिप के हवाले से ना, अभी ये मतलब खुद भी इतनी वजाहत नहीं कर सका कि ये किसकी वजह से स्कॉलरशिप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको हमें कोई एप्लीकेशन देते हैं, कोई डिटेल बता दें तो हम आगे मुतल्लिक डिपार्टमेंट के साथ केस टेकअप कर सकते हैं इसको। अक़लियतों ने डिप्टी कमिश्नर हमीदुर रहमान की शुक्रिया अदा किया। गुलकरीम खान, ABN न्यूज़, मालाकांड। ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। हज़ारा यूनिवर्सिटी इंटरचेंज का शाहरा रेशम रोड पर काम शुरू कर दिया गया है। रोड की पुख्तगी के लिए 6.5 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया गया। हज़ारा यूनिवर्सिटी इंटरचेंज का शाहरा रेशम रोड खस्ता हाली से मुतल्लिक ABN न्यूज़ पर 5 नवंबर को नशर हुई, जिस पर एक्शन लेते हुए सूबाई हुकूमत ने रोड की पुख्तगी के लिए 6.5 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया। रोड की असर नो पुख्तगी का काम शुरू कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर रोड की पुख्तगी का संग बुनियाद भी रख दिया गया है। नौरंग शहर मसालिस्तान बन गया है। शहरियों को कोई सहूलत में असर नहीं। मुंतखब नुमाइंदे गायब हैं। शहरी जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। ज़िला लकी मरवत की तहसील नौरंग दौरे जदीद में मसालिस्तान बन गई है। ना रोड, ना पीने के साफ पानी है, ना ड्रेन सिस्टम, ना सफाई। शहरियों को कोई भी सहूलत में असर नहीं है। नौरंग शहर के वस्त में वाक़ लकी रोड में बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। ड्रेन की सफाई न होने की वजह से शहरियों ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वाटर सप्लाई की मेन पाइपलाइन में जहरीला पानी दाखिल होने से शहरी ख़तरनाक पानी पीने की वजह से ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हैं। अहले इलाका का ABN न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना है कि मुंतखब नुमाइंदे MNA, MPA और तहसील नौरंग मेयर गायब हो गए और शहरियों को खुदा के फजल करम पर छोड़ दिया। वफाकी मोहतसिब और ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम लंडी कोतल में खुली कचहरी मुनक़िद हुई। खुली कचहरी में वफाकी मोहतसिब मुश्ताक जदौन और असिस्टेंट कमिश्नर अदनान मुमताज़ समेत मुख्तलिफ महकमों और डिपार्टमेंट्स के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर आवाम ने मसाइल के अंबार लगा दिए, जिस पर जवाब देते हुए वफाकी मोहतसिब ने कहा कि जो महकमे इनके मतहत हैं, इनको बराह रास्त आवाम के मसाइल हल करने की ताकीद की जाए। मुल्क भर की तरह ज़िला हरीपुर में भी महंगाई उरूज पर पहुंच गई है। अशिया खुरनोश आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। ज़िले अफसरान दफ्तरों तक महदूद। मसनूई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। सफ़ेद पोश फाका कशी पर मजबूर हो गए। हरीपुर में महंगाई के बायस अशिया खुरनोश आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई हैं। ताहम महंगाई के चक्की में पिसी आवाम के मुताबिक इंतज़ामिया ने गरीब आवाम को ग्राम फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। मुबैना तौर पर ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में किए जाने वाले जुर्माने भी खुद साख्ता निरखों के जरिए गरीब आवाम की जेबों से निकाले जाने लगे। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अशिया खुरनोश के रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए निरखों के बायस दिहाड़ीदार और सफ़ेद पोश तबका फाका कशियों पर मजबूर हो गया। अवामी हलकों ने ज़िला इंतज़ामिया से ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके गरीब आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। और अब रुख करेंगे सिंध का। सांगड़ नवाबशाह रोड पर तोयानी के पास रिक्शे और कार में तसादुम। हादसे के नतीजा में स्कूल के तालिब इल्म में 3 अफराद जख्मी हो गए। रिक्शे और कार में तसादुम के नतीजा में 3 अफराद जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद तालिब इल्म अहमद को नवाबशाह रेफर कर दिया गया। हादसे में जख्मी होने वालों का ताल्लुक चक 24 से बताया जा रहा है। हादसे में तालिब इल्म अहमद की दोनों टांगें ज़ाया होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 9 साल अहमद स्कूल से वापसी पर घर जा रहा था कि अफसोसनाक हादसा पेश आया। और अब रुख करेंगे बलोचिस्तान का। गंदाका सिलसिला साबरिया का 48वां सालाना उर्स मुबारक मलिका शरीफ शोरकोट में अकीदत एहतराम से मनाया गया। बड़ी तादाद में मुरीदैन व अकीदतमंदों ने शिरकत की है।
عرس کے موقع پر قرآن خوانی اور خیرات فی سبیل اللہ کا وسیع انتظام کیا گیا، جبکہ نامور قوال زاہد علی واجد علی نے قوالیاں پیش کی۔ اس موقع پر پیر جمیل حیدر شاہ صابری اور ان کے صاحبزادے پیر علی حیدر شاہ صابری نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اولیاء اللہ نے پاک و ہند میں دین اسلام کو فروغ دیا ہے۔ دین اسلام کی بقا امن، محبت اور بھائی چارے سے ہے۔ عرس کی آخر ملک قوم کی ترقی و خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ چڑھوئی سے خبر ہے، جہاں پر شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کے دوران نوجوان گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ چڑھوئی کے نواحی علاقے نب کوٹلی سہولہ میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کے دوران نوجوان کو گولی لگی، جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ نوجوان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق FIR درج کر لی گئی ہے۔ نوجوان کو گولی اس کے بھتیجے کے ہاتھوں لگی ہے۔ نیلم ویلی کے زیریں علاقوں میں بارش، جبکہ پہاڑوں پر برف باری کی سفید چادر نے سردی میں اضافہ کر دیا ہے۔ وادی کے دور دراز علاقوں میں بجلی کی سپلائی اور موبائل سروس معطل ہے، عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح سے زیریں علاقوں میں شروع ہونے والی بارش، بلائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ اگلے 12 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ وادی کے سیاحتی مقام رتی گلی، بابون، پتلیاں، چٹاکٹا جھیل کی رابطہ سڑکیں برف باری کے باعث مکمل بند ہو چکی ہیں، جبکہ تاؤبٹ اور گریس ویلی میں 4x4 گاڑیوں کی سڑک جزوی طور پر بحال ہے۔ انتظامیہ و محکمہ شاہراہ نیلم نے بالائی نیلم، کیل، تاؤبٹ، سرگن اور گریس ویلی میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کو احتیاط برتنے کے ساتھ گاڑیوں کے ٹائروں پر چین چڑھانے اور عوام میں علاقہ کو غیر ضروری سفر سے اجتناب برتنے کی ہدایت کی ہے۔ کوٹلی میں زمین کے تنازع پر معذور بچوں کی ماں پر تشدد برائے جھگڑے میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ خاتون کی دہائی، متاثرہ خاتون نے کہا کہ بھائیوں کا زمین کا تنازع ہے، ہمارا راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اتنے پورے محلے نے آئے ہمارے کو اچھی طرح سے ہمارے بچیوں کی لڑائی کی نے مارنا، تو میں بچے دوائی کا اندر کری کونڈیاں لینا میں کلی اور ہمارا بچہ بھی معذور کرنا بھی معذور، تو انہیں اچھی طرح مارے، امی کی بھی ہمارے بچوں کی بھی، تو میں تھانے گئی ہماری کوئی سنائی نہیں ہوئی۔ کھڑی شریف آزاد کشمیر سول سوسائٹی ضلع میرپور کی جانب سے رورل ہیلتھ سینٹر پنڈی سبروال کے مقام پر چائلڈ ہیلتھ پروٹیکشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ سول سوسائٹی میرپور اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ معاشرے کو درپیش آنے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حادثات کا انتظار کیے بغیر پیشگی طور پر عوام میں شعور اجاگر کر کے مسائل کے ممکنہ حل اور ان کے سدباب کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے حادثات تو دور کی بات بلکہ کوئی واقعہ بھی رونما نہ ہو۔ کہا کہ رورل ہیلتھ سینٹر پنڈی سبروال علاقے کا مرکزی اسپتال ہے، جس نے اس سال 10 ماہ کے دوران 347 رجسٹر ایکسیڈنٹ کیس ڈیل کیے ہیں۔ جہلم ویلی میں حکومتی عدم توجہی کے باعث سیز فائر لائن چکوٹی تا کھلانا ویلی مین روڈ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ روڈ پر جگہ جگہ کھڈے، نالیاں، دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ روڈ کی خستہ حالی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کھلانا ویلی مین روڈ پر ہچکولے کھاتی گاڑیاں حکومتی بے حسی کا منہ چڑھا رہی ہوتی ہیں۔ عوام علاقہ کا کہنا ہے کہ مین روڈ سے لنک کرنے والی گاؤں کی سطح میں ایسی صورتحال ہے۔ کوٹلی میں صوفی بزرگ محمد قاسم خضری قادری کے سالانہ ختم شریف اختتام پذیر ہو گیا اور اس میں اسپیکر اسمبلی، وزراء اور ممبر اسمبلی سمیت عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اور اس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری محمد لطیف اکبر نے کہا کہ اولیاء اللہ کے آستانے کسی خاص طبقہ یا کسی جماعت سے وابستہ نہیں ہوتے۔ مظفر آباد سے چند کلومیٹر کی مسافت پر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول بسنت کوٹ جو 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں بری طرح متاثر ہو گیا تھا، علاقے کی بچیاں دور دراز علاقوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہاشم آوان کی اس رپورٹ میں۔ پڑھے لکھے معاشرے کے لیے عورت کی تعلیم کو تو لازمی قرار دیا جاتا ہے، لیکن اسی معاشرے میں عورت کو تعلیم کے لیے مواقع اور ماحول فراہم کرنا خواب بن کر رہ گیا ہے۔ تحصیل پٹیکا کے نوائی علاقے بسنت کوٹ میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول جو کہ خستہ حالی کا شکار ہے، طالبات اسکول کی دیواروں میں پڑی ہوئی دراڑوں کے نیچے فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جو کسی خطرے سے کم نہیں۔ یہ پرائمری ہے نہ تو یہ اپ گریڈیشن وہ اس کی ہوئی ہے۔ ہماری گورنمنٹ کا یہ ستم ظریفی ہے کہ بار بار ان کو اس طرف ہم نے توجہ دلائی ہے اور کسی نے کسی کے کان تک جو نہیں رنگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یا وزیر تعلیم سے میری یہ پرزور گزارش ہے
कि वो इस तरफ तवज्जो दिलाएं। स्कूल में वॉशरूम्स, पीने का साफ पानी और ना ही फर्नीचर मौजूद है जहाँ इल्म दोस्त माहौल में बैठकर बच्चियां तालीम हासिल कर सकें। बात का फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करना गुड गवर्नेंस के दावेदार हुक्मरानों की नाअहली का मुबोलता सबूत है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला उद्दों परफैज़ अहदेदारान से अपील की है स्कूल की इमारत को बेहतर बनाया जाए और फर्नीचर की फराहमी को भी यकीनी बनाए ताकि तालिबात आसानी से तालीम हासिल कर सकें। कैमरा टीम के साथ हाशिम अमान, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। चल्लास तता पानी के मुकाम पर रात के लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकोरम को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक शाहराह कराकोरम की बहाली का काम ताहाल शुरू नहीं किया गया है। दूसरी जानिब कोहिस्तान के इलाके भाषा के मुकाम पर शहरियों का अपने मुतालबात के हक में शाहराह कराकोरम पर धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। भाषा के मुकाम पर एहतजाज के बाइस शाहराह कराकोरम दूसरे रोज़ भी बंद है। इसके साथ ही हर शहर हर खबर का सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए APN न्यूज़, कौम की सोच।